दोस्तों, कभी कभी जीवन में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बाद में पछताना पड़ता है। इंसान सोचता है कि पास्ट में जाकर उन घटनाओं को बदल सके, उन गलतियों को सुधार सके, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि बिहार के मुजफ्फरपुर का एक थाना है, कांती थाना क्षेत्र। और इसी कांती थाना क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम है रामपुर शाह। और इसी रामपुर शाह से सटे एक और गांव है जिसका नाम है सोनवर्षा। दरअसल ये कहानी इन दोनों गांव से शुरू होती है और ये कहानी आज से 4 साल पुरानी है, यानी कि घटना 2021 की है। रामपुर शाह में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था सौरभ राज। और इसी से सटे सोनवर्षा गांव में एक लड़की रहा करती थी। इन दोनों की मुलाकात 2020 में होती है। वक्त बीतने के साथ साथ इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से अपने घर के लोगों से छुप छुप कर मिलते थे। और वक्त के साथ साथ इन दोनों के बीच का जो प्यार है काफ़ी गहरा और काफ़ी मजबूत हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद लड़की के घर वालों को पता चलता है, पड़ोस के ही गांव यानी कि रामपुर शाह गांव का एक लड़का जिसका नाम सौरभ राज है, उससे प्यार करती है। लड़की के घर वाले लड़के को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, पीटते हैं, उसको धमकाते हैं। तभी ये खबर लड़के के बाप तक पहुंचाई जाती है कि आपके बच्चे को बहुत मारा पीटा जा रहा है। सौरभ राज के पिता मनीष कुमार मौके पर पहुंचते हैं, लड़की के घर वालों को समझाते हैं, बड़ी ही मुश्किल से अपने बच्चे को बचाते हैं और ये भरोसा दिलाते हैं कि उनका लड़का दोबारा इस गांव में यानी कि सोनवर्षा गांव में दिखाई नहीं देगा। लाख समझाने बुझाने के बाद किसी तरह वो अपने बच्चे को अपने घर लेकर आते हैं और अपने बच्चे से कहते हैं कि देखो, तुम सोनवर्षा अब कभी नहीं जाओगे और इस गांव में यानी कि जो इसका गांव था इस लड़के का, अब तुम इस गांव में भी नहीं रहोगे और यहाँ से बहुत दूर चले जाओगे। मनीष कुमार अपने बच्चे को समझा बुझाकर उसको नौकरी करने के लिए उड़ीसा भेज देते हैं। शुरू में लड़का बहुत उदास रहता था, परेशान रहता था, क्योंकि वो अपनी प्रेमिका को छोड़कर कहीं दूर चला गया था। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ वो भी अपने प्रेमिका को भूल जाता है। अब धीरे धीरे 1 साल का समय गुजर जाता है। अब तारीख आ जाती है 1 जुलाई 2021 की। दरअसल सौरभ राज के घर में उसके कज़न सिस्टर की शादी थी और ठीक वो 1 साल बाद अपने गांव यानी कि रामपुर शाह में आया था। सौरभ के घर वाले बहुत खुश थे, सौरभ भी बहुत खुश था, क्योंकि ठीक वो 1 साल बाद अपने गांव आया था। लेकिन ये खुशी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है और किसी ने यानी कि सौरभ के गांव के ही किसी सदस्य ने पड़ोसी गांव में यानी कि सोनवर्षा में उसी लड़की के घर जाकर ये बताया जाता है कि सौरभ राज फिर से गांव में आ चुका है। इधर सौरभ राज अपने कज़न सिस्टर की शादी अच्छे से निपटाता है, बड़ी ही धूमधाम तरीके से शादी होती है। अब तारीख आती है 23 जुलाई 2021। 23 जुलाई 2021 की शाम 4 बजे के आसपास इसकी जो प्रेमिका थी वो फ़ोन करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब यहाँ पर जो सौरभ है उसको सोचना चाहिए कि इतने दिनों से बातचीत बंद है। उसके पिता ने समझा बुझा कर यहाँ से उसको हटाया था, नौकरी करने वो गया था। उसको यहाँ समझदारी से और विवेक से काम लेना चाहिए था। लेकिन वो अपने प्रेमिका की बातों में आ जाता है और वो उससे मिलने उसके गांव चला जाता है। अभी ये दोनों मिल ही रहे थे, तभी अचानक से उस लड़की के घर वाले आते हैं। चूँकि प्री प्लानिंग के तहत उस लड़के को बुलाया जाता है और बुलाने में उसकी प्रेमिका ने ही उसको फ़ोन किया। जैसा कि मैंने बताया, 23 जुलाई शाम 4 बजे इसकी प्रेमिका फ़ोन करती है। सौरभ राज पहुंचता है और पहुंचने के कुछ देर के बाद लड़की के घर वाले आते हैं और आने के बाद उसको बुरी तरीके से मारना पीटना शुरू कर देते हैं। लातों से, घूंसों से, डंडे से उसको इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है कि वो लहूलुहान हो जाता है। अंत में उसको मारने पीटने के बाद लड़की के घर वाले उसके प्राइवेट पार्ट को कुचल कर बड़ी ही बुरी तरीके से कुचला जाता है कि वो लड़का बेहोश हो जाता है और उसको अधमरा जानकर लड़की के घर वाले वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। किसी ने मनीष कुमार को बताया कि आपके लड़के की ऐसी हालत है, जल्दी जाइए वरना उसकी मौत हो जाएगी। मनीष कुमार फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं। आनन फानन में उसको नज़दीकी अस्पताल लेकर जाया जाता है। लेकिन अगले दिन 24 जुलाई सुबह के 10 बजे सौरभ राज की
बड़े ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है इलाज के दौरान। अब पूरी बात जानने के बाद गांव के जो लोग थे अस्पताल का घेराव करते हैं और वहाँ से बड़ी ही संख्या में लोग उस लड़की के गांव जाते हैं, यानी कि सोनवर्षा जाते हैं। और जाने के बाद जैसे ही गांव के लोग उस लड़की के घर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि लड़की के घर वाले घर में ताला लगाकर कहीं जा चुके थे, यानी वो फरार हो चुके थे। गांव के लोगों में इतना आक्रोश था कि उन्होंने उस लड़के का वहीं चिता बनवाया उस लड़की के घर के सामने, और उस चिता में उस लड़के की लाश को लिटाया जाता है और उस चिता में आग लगा दिया जाता है, यानी कि उस लड़की के घर के ठीक सामने उस लड़के का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सौरव राज के पिता यानी मनीष कुमार का रो रो कर बहुत बुरा हाल था और सौरव राज के गांव वालों ने एक तरीके से ठान लिया था कि लड़की के घर वालों को ढूंढ कर मारा जाएगा। खैर, इस घटना की वजह से जो लोकल पुलिस थी वो पूरे गांव को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर देती है। पुलिस वाले गांव के लोगों को समझाते बुझाते हैं, फिर जाकर गांव के लोग अपने घर जाते हैं। खैर, इसके बाद में जो भी पुलिस अपनी कार्रवाई होती है वो करती है। बाद में इसके घर वालों को पकड़ा जाता है, यानी कि लड़की के घर वालों को। लेकिन कैसे इस लड़के की एक नादानी ने, जबकि वो जानता था कि इस घटना में जो लड़की के घर वाले हैं कभी भी उसको मार सकते हैं, लेकिन वो समझदारी नहीं दिखाता है। प्यार में इस कदर वो अंधा हो चुका था। और उसकी जो प्रेमिका थी कैसे धोखे से बुलाकर उसको ना सिर्फ मौत के घाट उतरवाती है, बल्कि उस लड़की ने एक तरीके से प्रेम का गला घोंट दिया, यानी विश्वास का कत्ल कर दिया। और इस नादानी की वजह से सौरभ की जान चली जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का पर्पज़ ये था कि कभी भी किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, भले आप उसको जानते हैं, पहचानते हैं, चाहे आप उससे प्यार करते हैं। लेकिन कभी कभी अपने विवेक बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं या वहाँ का जो सिचुएशन है वो कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। प्यार में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि सही और गलत का फ़र्क ही भूल जाएं। कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए और सोच समझ कर ही कोई भी फैसला लेना चाहिए, ताकि बाद में पछतावा ना हो।